जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने महाराज शिवी के चरित्र के बारे में पढ़ा। आज हम बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। श्री विंध्यावली जी परम भागवत भक्त राजा बलि की धर्म पत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी। भक्ति में तो ये जीवित मंजुला प्रतिभा थी। भक्ति की तो ये जीवित मंजुला प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमय लीला देखती थी। भगवान के वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया। जब भगवान ने पर पृथ्वी को नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप धारण किया। बलि जो है वो बंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इसे बंदी बना लिया। ये बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही दान दे रहे थे। इनसे इनके मन में गर्व था। बड़ी कृपा की प्रभु, आपने पतिदेव का अभिमान दूर कर दिया। आपकी इस अनुपम दया को मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती विंध्यावली की निष्ठा अद्वितीय थी। इतना प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। श्री विंध्यावली जी के लिए श्री प्रियादास जी ने कहा कि राजा बलि की पत्नी विंध्यावली के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई। जिसने वामन भगवान के द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलान नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते विंध्यावली जी कहती, राजा, आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के वश में आपको दानी और अतंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया था। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ है। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इनके अभिमान को चूर किया है, इससे मुझे 100 गुना सुख पाया है। ओह, देखिए रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्ण निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोग को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया। नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे, फिर भी विंध्यावली ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वो चाहे जागता हो रहे या सोता रहे, दोनों अवस्थाओं में वो समान है। वे संसार में संसार की भांति व्यवहार करता हुआ उस माया के उसको गुण नहीं लगेंगे। वह जीवन मुक्त हो जाएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।